ठीक है जी। आज का हमारा क्वेश्चन है अजीम बुक पब्लिशर का क्वेश्चन नंबर 7, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, लास्ट टाइम पे आप लोगों की सजेशंस के मुताबिक ही मेरी कोशिश यही है कि एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है, और जो रेलिवेंट डिटेल है उसे पिक करूँ। लेकिन इन केस कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल उन्हें दी जाए, वो मुझे सेपरेटली कह सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, नॉट फॉर द टाइम वेस्ट, कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो, अगर आप वो क्वेश्चन पूछो तो फिर आपने वो याद भी रखना है चीज से। वो बेसिकली क्या होगा। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, हमने कहा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट को क्लियर ले लो, फॉर्मेट क्या चीज है। फॉर्मेट कहते हैं कोई भी खास स्टाइल जिसमें हम फॉलो करें कोई चीज को लिखने के लिए, बनाने के लिए या रखने के लिए। लाइक मैं आपको लेटर्स और आपके आपके एप्लीकेशंस और लेटर्स लिख रहा हूँ आजकल, ठीक है, इंग्लिश में। तो एप्लीकेशन में लेटर्स क्या है, एक खास फॉर्मेट बता दी कि भाई आपने ऐसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल और जो भी अपने स्कूल का नेम और देन आपकी एंडिंग, योर ओपिनियन थी। लेटर लिख रहे हो, आपको पता है रिसीवर का नाम कहाँ लिखना है, आपको पता है कि सेंडर का नाम कहाँ लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है आपको डिटेल में वो चीज क्लियर रहती है। अब वो कहते हैं कि जब ये चीज आपको क्लियर है, ये जब आप चीज इसमें रखे हो तो आपको पता है कि ये एक तरीकेकार है, अगले पढ़ने वाले को पता होगा कि ये इंस्ट्रक्शन का चंक ये कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन का काम ये कर रहा है। मतलब लेटर एक जनरल फॉर्मेट टाइप का चीज मिल जाएगी जो अगले को भी अंडरस्टैंडिंग में होगी और आपको लिखने होगी। इसी तरह इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, वो खास फॉर्मेट में दी जाती है ताकि आपको कर सको कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी and execute instruction according to the requirement of the CPU। क्या करता है आपका CPU का एक काम होता है आपके, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी चीज प्रोसेसिंग करने लगा है वो फौरन जाएगा मेमोरी की तरफ। ठीक है, मेमोरी में वो क्या करता है, मेमोरी से वो चीज पिक करेगा, मेमोरी की तरफ जाएगा, चीज को पिक करेगा, यानी जिसे मैं कहती हूँ फेच करना। पिक करने को फेच करना भी कहते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है मैं इसको फेच करना, गो एंड गेट समथिंग, फेच समथिंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो उसकी इंस्ट्रक्शन जाएगी, वो उधर से फेच करके लाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, डीकोड। डीकोड मीन अगर आपने कह दी ह्यूमन लैंग्वेज में एड ए और बी, अगर आपने ह्यूमन लैंग्वेज में कर दिया है, कंप्यूटर के लिए ये इजी नहीं समझना। उसने क्या करना है, इसे डीकोड करना है, जिसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करना भी कहते हो, या अपनी क्या करते हो मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट करके लेके जाएगा, यानी कि डीकोड हो जाएगा, देन कंप्यूटर को समझ आएगा कि बेसिकली क्या डिमांड थी। उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंटेशन, या अब वो क्या होगी, अमल में आएगी इंस्ट्रक्शन जो हमें दी गई थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फेच की गई, इसे डिकोड किया गया, देन उसको क्या किया गया, एग्जीक्यूट क्यू। अब दैट्स इट। अब इंस्ट्रक्शन हमारी क्या रन फॉर्म में आती है। कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है उसी को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज, या फिर आपके जो लिखेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसी जगह वो ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको बताया क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ऐसे आते हैं कि वर्ड अल्टरनेटिव यूज के होते हैं और आपको लगता है कि बस मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसका आंसर जानते हो, बट फ्रॉम द डिफरेंट नेम। ठीक है, कहते हैं क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मेट में दी जाती है इंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है खास फॉर्मेट में आता है। ठीक है, आप क्या करते हो, ईच इंस्ट्रक्शन हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड जनरली इट कंसिस्ट ऑफ। नॉर्मली हर इंस्ट्रक्शन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, लेकिन एक जनरल जो फॉर्मेट हमें दिया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होगा, जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा आपका ऑपकोड। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा एक और पार्टीशन जिसमें आपका आएगा एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब ऑपरेंड्स का पता है क्या होते हैं, ऑपरेंड्स वो डेटा जिसपे कोई चीज इंप्लीमेंट हो रही होती है। अगर मैंने कह दिया कि a प्लस बी करना है, तो a क्या है, ये ऑपरेटर है, ये है ऑपरेटर। a और b क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेंड्स। वो डेटा जिसमें क्या होना है, वो चीज उस चीज में एक्ट करना है, या वो चीज ने क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा। ठीक है, तो ये दो पार्टीशन में आती है जनरल जो आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आएगा। कहते हैं इसमें ऑपकोड क्या होता है, अ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेट द टाइप ऑफ एक्शन एंड इज 4-bit कोड। ये बेसिकली क्या बताता है कि इंस्ट्रक्शन पे कौन सा कोड या कौन सा एक्शन इंप्लीमेंट करना था। नॉर्मली देखते ये बात कि ये 4-bit लेगा आपके, ठीक है, मेमोरी की कंज्यूम करेगा। उसके बताएगा टाइप ऑफ एक्शन क्या करना है, टाइप ऑफ एक्शन। अब वो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं,
प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। आपके ऊपर से और का हो सकता है, एंड का हो सकता है, एक्सोर का हो सकता है, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। और ये भी कंपल्सन करता ही नहीं है कि आप लोग क्या करो जस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन या ALU के ऑपरेशन परफॉर्म करो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। डिफरेंट तरह के एक्शन होते हैं। तमाम डेटा मैनिपुलेशन जो आपके तरीके कार हैं के दौरान कर सकते हो, वो ईच एंड एवरीथिंग तमाम काम क्या हो सकते हैं इसमें इम्प्लीमेंट, वो इसमें क्या कर सकता है एक्शन के तौर पे मेंशन कर सकता है कि ठीक है ये क्या एड्रेस ऑफ द कहते हैं these are the address of the data location on which CPU perform an action at each address is 6 bit। ये वो एड्रेसेस हैं, वो डेटा लोकेशन हैं जहां पे बेसिकली कंप्यूटर ने क्या करना है, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है या जो ऑपरेटर्स उसे गिवन है उनको। फर्स्ट कर लेते हैं मेमोरी की लोकेशन में था, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए मेमोरी में आपकी क्या था 0004005, ये 3 मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल थी, ठीक है। इन पे डिफरेंट डेटा पड़ा था, एक पे 10 पड़ा था, एक पे 15 पड़ा था, एक पे 30 डेटा पड़ा था। अब एड्रेस किसका होगा, आपने कह दिया कि 005 पे जाए, तो ये वाला जो एड्रेस था आपने इसका क्या किया, ये इस डेटा का क्या किया एड्रेस दिया। अब ये जो इस डेटा का एड्रेस है वो क्या करेगा, जब भी उधर जाएगा तो उसको क्या करेगा पिक करके लाएगा। अगर 005 दिया तो वो इसका एड्रेस क्या उठा के ला रहा है, बेसिकली 20 उठा के ला रहा है जो उसका अंदर डेटा पड़ा है, ठीक है। तो एड्रेस क्या कर होते हैं, जिस डेटा पे हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिस डेटा पे वो ऑपरेटर अप्लाई करना है, वो मुझे क्या देगा, उसका एड्रेस या उसकी लोकेशन का एड्रेस देगा, ठीक है। इसमें क्या है, कहते हैं जी जब भी ये इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, CPU क्या करेगा, इन पे परफॉर्म करेगा एक्शन। अब ये एक्शन क्या होना है, इस डेटा पे परफॉर्म होना है, जो आपको क्या एड्रेस के तौर पे दिया गया कि ये एड्रेस है, इससे जाके ऑपरेशन उठा के ले आओ या इस डेटा को उठा के लाओ और इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर दो, दैट्स इट। दोबारा से रिपीट करती हूँ, CPU क्या करता है, fetch the instruction from the memory and decode it and execute the instruction according to the requirement of the instruction। जाएगा CPU वहां पे मेमोरी से फेच करके लाएगा इंस्ट्रक्शन को, उससे डीकोड करेगा, देन उसकी क्या कर देगा एग्जीक्यूशन। अब जब एग्जीक्यूशन कर उसमें वो ध्यान रखेगा कि उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी। आए कि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसे 2 अल्फाबेट चाहिए या 2 डेटा सेट चाहिए जिसपे वो ऑपरेटर अप्लाई होगा, लाइक एडिशन का था, उसने डिमांड की कि 2 ऑपरेंड्स होंगे, देन ये इम्प्लीमेंटेशन या ये रिजल्ट फिगर आउट होगा। तो वो उसने उसकी क्या करनी है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसे एग्जीक्यूट करना है। फिर कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। ईच इंस्ट्रक्शन हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और जनरली ये किस तरह कंसिस्ट होता है, हर एक का अपना फॉर्मेट होता है, लेकिन जनरली कैसे कंसिस्ट करेगा, ऐसे कंसिस्ट करेगा जो हमने यहाँ पे दिया है, यानी कि ऑपकोड और क्या एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर ऑपरेंड्स। अब वो कहते हैं कि इसकी क्या हमारी फर्दर टाइप्स है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, उसमें वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की कुछ टेक्निक्स हैं या फिर कुछ क्या है डिवीजन है फर्दर, जिसे कहते हैं डिफरेंट एड्रेस फॉर्मेट्स हैं। एक पहला उसमें से एड्रेस फॉर्मेट है, हमारा पहला एड्रेस फॉर्मेट है जीरो एड्रेस फॉर्मेट। अब जीरो एड्रेस फॉर्मेट क्या बेसिकली कहते हैं, जीरो एड्रेस फॉर्मेट, ठीक है। जीरो एड्रेस फॉर्मेट क्या है, कहते हैं कि इट डज नॉट यूज एनी एड्रेस फील्ड इन द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन, इससे मुझे एक चीज याद आ गई, कंप्यूटेशनल का आपकी एक डेफिनेशन आती है, वाई पूछा जाता है क्वेश्चन, और लास्ट में मुझे था काफी बच्चों को समझ नहीं आई थी कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं ना। बेसिकली वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, कहते हैं अ मशीन, ठीक है, which is capable of performing computation is called कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि कोई भी मशीन, अ मशीन विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर। कोई भी ऐसी मशीन जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकती है वो कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की अदर डेफिनेशन है, लेकिन वो कुछ लोगों स्टूडेंट्स की बाय नाउ हो में नहीं होती चीज को, सिनेरियो को, तो वो पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर की डेफिनेशन है।
अब कंप्यूटेशन में क्या हो गया, तमाम वो फंक्शन जो आप किसी भी डेटा पे कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की मैनिपुलेशन से रेलिवेंट कोई भी जो आप कर सकते हो उसमें काम, वो इसमें कंसीडर होता है। कहते हैं क्या होगा, इट डज जीरो एड्रेस फॉर्मेट में कहता है कि इट डज नॉट यूज एनी एड्रेस फील्ड इन द कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शन। कोई कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शन आएगी तो एड्रेस फील्ड नहीं यूज करेगा। अगर एड्रेस फील्ड नहीं यूज करेगा तो दैट्स मीन ऑफ कोड के 4 बिट यूज करेगा और उसके बाद कुछ फर्दर बिट्स यूज नहीं करेगा। यानी जो उसने टोटल अपनी बिट्स कंज्यूम किए वो कितनी है, 4 बिट्स है। अब 4 बिट्स से ऊपर वो क्या कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा। उसके बाद कहते हैं add and multiple instruction या multiply instruction does not, we do not use any address field of the stack। ये basically क्या करते हैं, add और multiply की जो instruction होती है वो कोई भी क्या होती है, address field use नहीं करती। कहते do not use any address field of the stack। ठीक है, जो आपके मल्टीप्लीकेशन और ऐड वाले होते हैं, स्टैक की कोई फील्ड यूज नहीं कर रहे थे, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन। however address field is necessary for push and pop instruction। अगर ये आपका डेटा सेट, वो आपका हमने स्टैक पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने स्टडी किया था कि स्टैक में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो चीज अंदर जा रही थी हम उसे पुश कहते हैं, ठीक है, जो चीज निकल रही थी हम उसके कहते हैं पॉप कहते हैं। ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, अगर प्लेट्स रख दो एक दूसरे के ऊपर नीचे तो प्लेट्स में क्या होगा, जो सबसे ऊपर प्लेट पड़ी है आपको सबसे पहले वही उठानी पड़ेगी, नीचे वाली प्लेट क्या होगी, सबसे लेट उठेगी या सबसे एंड पे हो जाएगी वो प्लेट आप उठा सकते हो। तो हम उसे क्या करते हैं, कहते हैं ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन डू नॉट यूज एनी एड्रेस फील्ड ऑफ द स्टैक। स्टैक की कोई और दूसरी फील्ड यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, हाउएवर एड्रेस फील्ड इज नेसेसरी फॉर पुश एंड पॉप। अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस फील्ड देना है, आपको पता है एक सीक्वेंस से एक तरीकेकार से चीज निकल रही है, आप पुश वाले को बताओगे ठीक है एड्रेस 001 पे से स्टार्ट कर, आपने क्या करना है, पुश करना है। पॉप करना शुरू किया, आपने कहा कि 005 से क्या करना, पॉप करना स्टार्ट कर दो, आपने क्या किया, वहां से पॉप करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, जो भी इससे नीचे होता है वो क्या होते हैं, आप पॉप करते रहते हो। उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के जो होते हैं वो आप उठाते हो और उसमें इंप्लीमेंट करते हो। तो जीरो एड्रेस फॉर्मेट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एड्रेस फील्ड नहीं यूज कर रहे। व्हाट एड्रेस फॉर्मेट क्या है, कहते हैं द इंस्ट्रक्शन विद वन एड्रेस फॉर्मेट यूज ओनली वन एड्रेस फील्ड, इट यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अब वन एड्रेस फील्ड क्या करेगा, कहते हैं वन एड्रेस फील्ड में बेसिकली एक एड्रेस की फील्ड यूज होगी। यानी मेरे पास यहाँ पे तो आ गया ऑपकोड, ठीक है, जिससे मैंने लिए 4 बिट्स। ठीक है, दूसरे मेरे पास क्या हुआ, वो जो हमने जनरल फॉर्मेट में पढ़ा था, यहाँ पे पहला फील्ड आ गई ऑपरेंड, ऑपरेंड रेफरेंस 1। अब ये मेरे पहले ऑपरेंड की रेफरेंस आ गई। ठीक है, वो जो हमने इमेज बनाया था कि डायग्राम मेमोरी में पड़ी हुई कोई चीजें फर्ज करते हैं, ये मेमोरी है। ठीक है, हमने कहा मेमोरी में चीजें हैं, डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन 001 है, इसका नंबर 002 है, 003, 004, डिफरेंट तरह की क्या हुई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को उठाने के लिए ये जो हमने मेमोरी एड्रेसेस असाइन किए थे वो यहाँ पे दिए जाएंगे। क्या मैंने कह दिया, एड्रेस नंबर 002 पे चले जाओ, दैट्स मीन अपने अंदर क्या रख रहा है, 20। ऑपरेशन कौन सा था, मैंने कहा एडिशन का कर रहे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये एक फील्ड एड्रेस की अपने अंदर यूज करेगा। ठीक है, मोस्टली जो आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो तो वैसे ही डायरेक्ट यूज करने, डबल प्लस का साइन, डबल माइनस साइन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले। ठीक है, तो वो तो एज इट इज यूज कर रहे हैं। लेकिन इन केस आपकी जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में उसने बस ये बता दिया कि मेरा जो है एड्रेस फील्ड में कितनी पिक करूंगा, एक टोटल बिट जो कंज्यूम होगी वो कितनी होंगी, 10 बिट्स होंगी, क्योंकि 4 आपके ऑपकोड की, एक आपके एड्रेस के रेफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 2 बिट एड्रेस। ठीक है, ये 2 एड्रेस फॉर्मेट। अब वो कौन सा फॉर्मेट होता है जिसमें आपके 2 एड्रेस फील्ड ऑक्युपाई होंगे। ठीक है, कहते हैं 2 एड्रेस फॉर्मेट। 2 एड्रेस फॉर्मेट में उन्होंने कह दिया कि आपके क्या कहते हैं, लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन विद 2 एड्रेस फॉर्मेट यूजेस 2 एड्रेस फील्ड, ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। आपने क्या किया, ये 2 एड्रेस फील्ड था, ये 2 एड्रेस फॉर्मेट है। ठीक है, इस 2 एड्रेस फॉर्मेट में क्या होगा, आपका ये ऑपकोड आ गया, उसके बाद क्या आ गया, आपकी एड्रेस 1 आ गया, फर्स्ट रेफरेंस का एड्रेस आ गया, सेकंड रेफरेंस का एड्रेस आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, 2 एड्रेस आ गए, दैट्स इट। अब इसमें क्या होगा, इसमें 4 बिट कंज्यूम हो रही थी, इसमें 6 बिट कंज्यूम हुई। ठीक है, इसमें भी क्या होंगी, 6 बिट कंज्यूम होगी। ठीक है, इनकी क्या होगी, बिट कंजप्शन उन्होंने आपको बता दी कितनी,
इसने क्या किया, दो एड्रेस लोकेशन यूज किए हैं, एडिशन का परफॉर्म करना है, उसने कहा कि एड्रेस नंबर चल जाओ 002 पे, उसके बाद उसने कहा 004 पे चल जाओ, ऑपरेशन कौन से प्लस का परफॉर्म करना है, वो क्या करेगा, इन लोकेशन पे जाएगा कि वैल्यू हाइड कर और यहाँ पे 10 नीचे मैं मेमोरी से लेकर आ रही हूँ, ठीक है, मेमोरी आ गया, एक्सेस था वो मैंने ऑफ कोड में डिफाइन कर दिया कि प्लस का फंक्शन क्या है आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद कहते हैं ठीक है, उसने एग्जांपल में दे दिए, एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन और इस तरह की सारी एग्जांपल्स यहाँ के 2 बिट जो एड्रेस होता है वो यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास वो कहते हैं 3 बिट एड्रेस, ठीक है। अब 3 बिट में सिर्फ कोई डिफरेंस है, ठीक है, हमने जो अब तक इसके बारे में ऑफ कोड के अलावा बाकी सारे डिफरेंस आ रहे हैं। 3 बिट में मैंने क्या करना है, ये 3 एड्रेस फॉर्मेट में क्या करना है, 3 एड्रेस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे क्या करनी है, 3 एड्रेस की फील्ड लेनी है। ये मेरा हो गया एड्रेस 1, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक एड्रेस 1, दूसरा एड्रेस 2, तीसरा हो गया एड्रेस 3, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए, ये एड्रेस ओपन हो गए, 3 एड्रेस की मैंने बिट्स ली और इन 3 बिट्स के थ्रू मैंने क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन को पास करना है। 4 बिट मेरा ये कंज्यूम कर रहा है, ये भी 6, ये भी 6, 6 प्लस 6 6 और क्या 4, ठीक है। ये टोटल मेरी कंजप्शन थी उन इंस्ट्रक्शन को या उस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। 3 फील्ड्स कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। ऑब्वियसली बाकी तमाम एड्रेस फील्ड की तरह आपको पता है या तो रजिस्टर को स्पेसिफाई करेंगे या फिर क्या कर रही होंगी, मेमोरी की लोकेशन को दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि ये रजिस्टर या मेमोरी में से जब ये आपके रजिस्टर या मेमोरी को देगा, रजिस्टर या मेमोरी को, इनमें से जब भी देगा वो कहते हैं कि आप प्रोग्राम विद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस फास्ट और बेटर रिजल्ट। एक तो ये बात है कि हम जब भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में कोई चीज देंगे तो क्या करते हैं, बेटर और फास्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर टू मेनी बिट्स टू स्पेसिफाई 3 एड्रेस। ऑब्वियसली अगर मैं 4 प्लस 6 प्लस 6 और प्लस 6 करूं तो ये मेरी कितनी होगी, अच्छी खासी बिट्स ले रही है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आपकी बाइनरी में ट्रांसलेट होगी या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगी तो वो क्या करेगी, मेरी नंबर ऑफ बिट्स लेगी और वो क्या होगी, कंजप्शन मेमोरी की ज्यादा हो जाएगी। कहते हैं दीज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ ईदर 3 रजिस्टर एड्रेसेस फील्ड्स और 2 रजिस्टर एड्रेसेस और 1 मेमोरी। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये पहले में तो आपकी पहली जो एड्रेस फील्ड है वो आपकी रजिस्टर की तरफ पॉइंट करेगी, दूसरी भी, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में बेसिकली वो सिर्फ मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, रजिस्टर की लोकेशन की तरफ पॉइंट नहीं करेगा। यानी कि फर्स्ट 2 एड्रेस फॉर्मेट्स में उसने रजिस्टर्स की लोकेशन को पॉइंट किया और लास्ट में क्या किया, उसने जस्ट मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट करेगा, रजिस्टर की लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। यानी तीसरा एड्रेस फॉर्मेट या जो तीसरा एड्रेस की फील्ड है वो किसकी तरफ, मेमोरी की लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगी। दैट्स इट। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें।